एक बूढ़ा दुनिया से जा रहा था। वह अपने पुत्र को बुलाया, कहा बेटा इस दरवाजे पर संत महापुरुषों का सब दिन सेवा हुआ है और तुम दोनों भाई सेवा करते रहना, क्योंकि मेरा समय आ गया है, हम तो अब दुनिया छोड़ करके जाएंगे ही। दुनिया सबका न छूटेगा, किसी एक का दुनिया छूटता है? राजा का भी, रंक का भी, अमीर गरीब का भी, उच्च जाति का, नीच जाति का, पशु जाति का, पक्षी जाति का, कीड़े किरमिट का, सबका दुनिया छूट जाता है, छूटता है ना। दुनिया परिवर्तनशील है और आपका जीवन शरीर जो है यह भी परिवर्तनशील है, यह बदलते रहता है। जिस गद्दी पर राजा बैठते हैं, भारत के गद्दी पर, एक समय में जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद शास्त्री जी आए, और शास्त्री के बाद कितने राजा वहां से बैठे चल गए, चलिए ठोने गए, जमीन के अंदर भी चले गए। विचार कीजिए, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बहुतों आए, राष्ट्रपति के कुर्सी पर भी बहुत आए, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर भी बहुत आए, छोड़ करके चले गए घर, और घर से चले गए सदा सदा के लिए शमशान घाट। तो दुनिया छूट गई कि ना, जिंदगी छूट गया कि नहीं? सब चीज परिवर्तनशील है कि नहीं? आप भी परिवर्तन हो रहे हैं। आपका बाल पका हुआ नहीं था, बाल पक गया, था काला, परिवर्तन हो गया ना। आपके आंख में मोतियाबिंद नहीं था, मोतियाबिंद दोनों आंख में हो गया, लाहन से भी ऑपरेशन करा के आए हैं, फिर भी नहीं सुझता है। यही आंख जवानी में बिल्कुल टन टन था, मोतियाबिंद नाम का चीज नहीं जानते थे, लेकिन आंख में मोतियाबिंद आ गया, तो बदल गए कि नहीं? परिवर्तनशील है कि नहीं? आप यही शरीर में एक दिन मां के पेट में थे, एक बीत का थे आप, मां के पेट से निकले तो 3.5, 4, 5 लंबा लंबा आदमी हो गए। इतना हाथ का होते हैं आप, 5 हाथ का, कोई 4 हाथ का, कोई 3 हाथ का, कोई 2.5 हाथ का आदमी होता है। देखिए ना, आपको सर्कस में मिलेगा 2.5 हाथ का आदमी, 2 हाथ का आदमी मिलेगा ना। तो जब मां के पेट से निकले तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, जवानी में आते हैं तो सबसे लंबा होते हैं, अब फिर धीरे धीरे धनुष के समान होकर के जमीन में झुकते हैं, फिर मट्टी में पच जाते हैं। तो बदल रहे हैं कि नहीं? परिवर्तनशील है कि नहीं? यहां किसी से किसी का स्थायी संबंध नहीं है, सब बदलता है। सारे रिश्ते नाते अनित्य है, क्षणभंगुर है, स्वार्थ परायण है, इसलिए इससे अपना कभी नहीं मानना चाहिए। तो बूढ़ा कहते हैं मैं दुनिया को छोड़ करके जा रहा हूं बेटा, इस दरवाजे पर संत का सेवा होना चाहिए। कहा ठीक है बाबू। वो दोनों बेटा को डायरी लाने को कहा, डायरी लाया, कहा बेटा इसमें लिखो नंबर 1, लिखा नंबर 1, कहा लिखो साधुनम दर्शनम पुण्यम। कहा बाबा इसका हिंदी क्या होता है? कहा इसका हिंदी होता है कि साधुओं का दर्शन से पुण्य होता है। नंबर 2 में लिखो पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, बिना पुण्य से संत का दर्शन नहीं होता है। जिस दिन संत का दर्शन हो जाए तो समझना कि आज हमको देवता का दर्शन हो गया। धर्मस्वरूप बाबा लिखते हैं भजनावली में, हमारे घरे आए हैं संत भगवान, प्रणत पाल सेवक सुखदाता, सरल शांत मतिमान, हमारे घरे आए हैं संत भगवान। सबरी के घर संत भगवान आए, राम भगवान आए तो सबरी जूठे बेर खिला दिया श्रद्धा में। ऐसी बात नहीं है
कि कोई महात्मा आया तो उसके लिए काजू किशमिश छोरा अंगूर खोआ खीर मलाई होने चाहिए। नहीं, आपको जो जुड़ता है पान न पान की डंठी लेके खड़े हो जाइए कि हे महात्मन चलिए आप भर पेट मेरे यहां भोजन करें और हमें आशीर्वाद प्राप्त करें। यह श्रद्धा आपकी बनती है। संत जो होते हैं उसमें लोभ लालच नहीं होता है। संत जो होते हैं वह जीव कल्याण के लिए संत का बाना पहना जाता है। चाहे कोई भी संत हो, किसी भी मत पंथ का हो, यदि संत लोभी हो गया तो फिर उसके जीवन में साधना नहीं रही, उसकी साधना कभी सफल नहीं होता है, वो संत बनना उसको बेकार हो गया। 2 नंबर तक का बात लिख करके बूढ़ा का दम टूट गया। तुरंत पानी दिया दोनों बेटा, देखा बाबूजी चले गए दुनिया से। अपने पिताजी का क्रियाक्रम किए, सब चीज किए, संत भगवान को ला करके। और कबीर साहब रास्ते से जा रहे थे एक दिन, तो कबीर साहब जाते जाते गाते गाते अपनी धुन में चले गए वही रोड से। ध्यान नहीं दिए, कबीर साहब अपने मन पर ध्यान देते थे, इंद्रियों पर। उस दोनों लड़का का पिता तो मरिए गया। तब देखिए क्या होता है, दोनों भाई संत का खूब सेवा करने लगे, जो भी उस रास्ते से आते जाते थे। उसका पिताजी कह दिया बेटा जो सच्चा संत होगा उसका चरण पखार के चरणामृत ये सूखा गाछ के जड़ में दे दोगे तो गाछ हरा हो जाएगा। समझ जाना कि वह संत भगवान है, वह असली संत है। तो 2000 संत को चरण पखार करके दिया, वृक्ष हरा नहीं हुआ। कबीर साहब उस रास्ते से एक दिन जा रहे थे, कबीर साहब के चरण पखार करके दिए तो वृक्ष हरा हो गया। जो वृक्ष 7 पीढ़ी से सूखा हुआ था वह वृक्ष हरा हो गया। तो संत की चरण में कितना शक्ति है। जब संत आपके दरवाजे पर आवे तो चरण स्पर्श कीजिए, बंदगी कीजिए, जय गुरु कीजिए, नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए। अहंकारी होकर के खड़े मत रहिए। अहंकार का यह पहचान है, जो झुकता नहीं है वो अहंकारी है, चाहे वो दुनिया की कोई व्यक्ति हो। झुकने का प्रयास करना चाहिए। साहेबिंदगी करने से, प्रणाम करने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। इसलिए आदमी को विनम्र होकर के चलना चाहिए, झुक झुक करके चलना चाहिए, अहंकार में नहीं चलना चाहिए। अहंकारी रावण हुआ था, कितने आदमी रावण का पूजा करता है। अहंकारी कंस हुआ, कितने आदमी कंस का पूजा करते हैं। अहंकारी दुर्योधन हुआ, कितने आदमी उसका पूजा करता है। इसलिए यदि आप छोटे भाई हैं तो बड़ों को प्रणाम करें, अहंकारी होकर के खड़े न रहें। पुत्र है तो पिता को प्रणाम करें, बेटी हो तो मां को प्रणाम करो, चेला हो तो गुरु को प्रणाम करो, देश के नेता हो तो भारत माता की तस्वीर को प्रणाम करो, ये जनता को प्रणाम करो जो जनता ने तुम्हें जनार्दन बनाया है, उस जनता को तुम नमन करो। इस तुम्हारा वैल्यू प्रतिष्ठा बढ़ेगा। तो कबीर साहब जी का चरणामृत छिट करके दिए तो वह गाछ हरा हो गया। दोनों भाई कबीर साहब को पांव पकड़ लिए, कहा हजारों में कोई एक संत होता है, सभी संत नहीं होते हैं। कोई पेट का पुजारी होते हैं, कोई धन का पुजारी होता है, कोई ठग होता है, सभी संत नहीं हो सकता है। इसलिए सच्चा संत कौन? जो साधना करता हो, जो सतुपदेश करता हो, हितकर बात बोलता हो, संसार के लोगों की भलाई कल्याण चाहता हो, जो शांत स्वरूप में स्थित हो, साधना में स्थित हो, उसी को संत कहते हैं।